नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, अभी हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस बना रहे हैं। आपका रिस्पांस भी हमें अच्छा मिल रहा है, ठीक है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो प्रीवियस में पूछा जा चुका है, जो पहले ITI में पूछा जा चुका है, पहले इसरो के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पहले MP ITI इंस्ट्रक्टर के लिए भी पूछा जा चुका है। अभी देखिए सामने में उत्तर प्रदेश में अनुदेशक की बहाली आ चुकी है, जिसका फॉर्म 18 जनवरी से भरा जाएगा और अंतिम डेट कितना है? अंतिम डेट है 8 फरवरी तक। 8 फरवरी तक इसमें जो है कि PET लागू कर दिया गया है। PET जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी CITS पास स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूपी या आसपास जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, जितने भी लड़के हैं इस साइड के, वो लोग भी मिल करके यदि एक बार प्रयास करेंगे कि PET हटाइए, सभी मिल करके सभी बच्चे यदि तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा? PET को हटाना पड़ेगा, PET को हटाना पड़ेगा और हम लोगों के लिए एक रास्ता खुल जाएगा कि हम लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग PET हटाने के लिए हाईकोर्ट का रास्ता अपनाइए, या नहीं तो अभी जो अभिषेक सर के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है कि ट्विटर पर आप लोग ट्विटर वॉर कीजिए, जिससे कि हेल्प मिलेगा और यूपी गवर्नमेंट को जो है PET हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रिवेट को उसके किस व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? ये स्क्रू थ्रेड एंड फास्टनर्स का क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें स्क्रू थ्रेड एंड फास्टनर्स, कटिंग टूल्स, इन दो चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्क्रू थ्रेड एंड फास्टनर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। कह रहा है रिवेट को उसके किस व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? क्या उसके टेल के द्वारा, क्या उसके शंक के द्वारा, क्या हेड के द्वारा, या सभी के द्वारा? टेल के द्वारा, हेड के द्वारा, शंक के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो है इनके व्यास को निर्दिष्ट किया जाता है? नहीं, इसके व्यास को, रिवेट के व्यास को शंक के द्वारा, किसके द्वारा? शंक के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों, ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा प्रतिदिन रात में 8 बजे से 9 बजे तक, प्रतिदिन रात में 8 बजे से 9 बजे तक जो है ऑनलाइन लाइव टेस्ट, ऑनलाइन जो है कि लाइव टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। इसमें आप जो भी स्टूडेंट्स फीटर ट्रेड से पास आउट है, टर्नर ट्रेड से पास आउट है, या फीटर या टर्नर से या किसी भी मैकेनिकल ट्रेड से आप जुड़े हैं या कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे द्वारा जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराया जाता है इसमें जरूर भाग लीजिए। आप उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभकारी होगा, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम की रिवेटिंग के लिए, रिवेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल होना चाहिए? मतलब एल्युमिनियम की रिवेटिंग बनानी है तो उसके रिवेटिंग करनी है तो उसके रिवेट के लिए किस धातु से बने रिवेट का प्रयोग करना चाहिए, यह कह रहा है। कौन सा मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन से कह रहा है कॉपर, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी कह रहा है शीशा, ऑप्शन डी कह रहा है एल्युमिनियम। देखिए दोस्तों, जब एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम की रिवेटिंग करनी है तो उसका रिवेट जो है एल्युमिनियम का ही बनेगा। किसका बनेगा? एल्युमिनियम का ही बनेगा। एल्युमिनियम देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, क्लियर, ओके। निम्न में से किस कारण से रिवेट की शेयरिंग होती है? क्या कह रहा है? रिवेट की शेयरिंग होती है, किस कारण से? देखते हैं ऑप्शन को। रिवेट का अधिक व्यास होने से, क्या रिवेट का व्यास अधिक होगा तब शेयरिंग होगा? नहीं, रिवेट का व्यास यदि अधिक होगा तो यहाँ क्रशिंग होगा। क्या होगा? क्रशिंग होगा। शेयरिंग कब होगा? शेयरिंग तब होगा जब रिवेट का व्यास कम होगा। देखते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ है, रिवेट का व्यास जब कम होगा तब क्या होगा? शेयरिंग होगा। रिवेट का व्यास अधिक होगा तब क्या होगा? क्रशिंग होगा। ऑप्शन सी कह रहा है प्लेटों की मोटाई में अंतर होने से नहीं, हॉल्स में बहुत कम एलाउंस होने से नहीं। हमारा ऑप्शन भी सही है, यहीं पर मिल गया हमको कि रिवेट का व्यास कम होने से रिवेट की शेयरिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी है। कह रहा है प्राय सॉफ्ट सोल्डरिंग करने के लिए क्या है? सॉफ्ट सोल्डरिंग का तापमान होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग का तापमान कितना होता है? ऑप्शन से क्या 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है? ऑप्शन बी कह रहा है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ऑप्शन सी कह रहा है 900 डिग्री से 1000 के बीच होता है, नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा है 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। देखिए 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच नहीं होता है, 900 से 1000 के बीच भी नहीं होता है,
450 तो होता है, लेकिन 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है या कम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम में। जब भी आप कंप्यूटर पर एग्जाम दीजिएगा तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, कम या अधिक, ये 450 डिग्री सेल्सियस तो रहेगा, लेकिन याद रखिए कि सोल्डरिंग करना है तो 450 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर। कितना होना चाहिए? 450 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण त्रुटि आती है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट से माप लेते हैं तो कह रहा है कि माप लेने वाले फेस पर, कहाँ पर? माप लेने वाले फेस पर क्या होता है? धूल के कण जमने के कारण कौन सी त्रुटि आती है, कौन सी एरर आती है? ऑप्शन ए कह रहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन त्रुटि, ऑप्शन बी कह रहा है रैंडम त्रुटि, ऑप्शन सी कह रहा है कॉन्टैक्ट त्रुटि, ऑप्शन डी कह रहा है पैरेलैक्स त्रुटि। क्या कह रहा है? फेस पर। फेस पर क्या होता है? जब हम लोग माप लेते हैं तो उसके फेस पर जब धूल के कण चिपक जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? कॉन्टैक्ट में दिक्कत होती है। कहां पर दिक्कत होती है? कॉन्टैक्ट में। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी में दिया हुआ कॉन्टैक्ट एरर। क्या दिया हुआ यहाँ पर? कॉन्टैक्ट एरर, कॉन्टैक्ट एरर, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर डैश मिलीमीटर की पिच होती है, यानी कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कितने एमएम की पिच बनी होती है, यह कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस के अनुसार भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी में है 0.25 mm, यह नहीं होता है, 0.25 mm नहीं होता। ऑप्शन बी है 0.5 mm, ऑप्शन सी है 1 mm, ऑप्शन डी 1.25 mm। देखिए ऑप्शन से भी हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। अब कह रहा है क्या? स्पिंडल, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कितने एमएम का पिच बना होता है? पिच कितने का बना होता है? आप जानते हैं 0.5 mm का। कितने एमएम का बना होता है? 0.5 mm का। देखिए एग्जाम में जो है, जब आप सीबीटी का एग्जाम दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दीजिएगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन में क्या है, लड़के उलझ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऑप्शंस भी दिया हुआ है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन क्या होता है? उलझ जाता है। वो 1 mm होगा कि 0.5 होगा, क्योंकि 0.25 और 1.25 mm तो होना नहीं है। इसमें ही लड़का क्या होता है? उलझ जाता है। उलझिए मत, सुलझने के लिए मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो प्रतिदिन रात में 8 बजे से 9 बजे तक, कितने बजे तक? 8 बजे से 9 बजे तक जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराया जाता है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। साथ ही स्क्रीन पर जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो आप हमसे ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोमीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। रुक जाए हम, हो गया आपका ना? चलिए देख लेते हैं। माइक्रोमीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या वॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या स्टड के सिद्धांत पर कार्य करता है, या नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए माइक्रोमीटर हमेशा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ITI में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर, किस पर? थिम्बल के बेवल एज पर बने सबसे छोटे डिवीजन कमान, क्या कर रहे हैं? सबसे छोटे डिवीजन कमान डैश होता है, यानी कि सबसे छोटे डिवीजन कमान कितना होता है? ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में ही दिख रहा है 0.01 mm। आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं आपको 0.01 mm। देखिए 0.02 नहीं होता है, 0.05 यह भी नहीं होगा, 0.06 यह तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस के पीछे हम क्यों रहेंगे? पहले में ही मिल गया हमको 0.01 mm, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? देखिए एग्जाम कोई भी हो, लिस्ट काउंट हर हमेशा पूछा जाता है। जैसे स्टैंडर्ड स्टील का लिस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। लिस्ट काउंट जो है कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, किसी न किसी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का, किसी न किसी जो कि इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए लिस्ट काउंट को आप लोग प्रॉपरली याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, पूछ रहे हैं वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है कितना? देख चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन से में कह रहा है 0.01 mm, यह तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का होता है या माइक्रोमीटर का होता है मीट्रिक पद्धति में। ऑप्शन बी कह रहा है 0.02 mm। देखिए वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है
0.02 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन सी 0.05 mm, आगे जाना ही नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है 0.10 mm। 0.10 mm किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो 0.02 mm किसका होता है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, ठीक। 0.03 mm की पॉजिटिव एरर है। क्या है? पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर में माप कितना दर्शाता है? 20.43 mm माप दर्शाता है, तो सही रीडिंग क्या होगी? यदि माइक्रोमीटर 20.43 मिलीमीटर माप दर्शाता है तो सही रीडिंग क्या होगी? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव एरर है। किस प्रकार का एरर है? पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है? जो माप लिया जाता है तो उसमें जितना एरर आएगा तो कुल रीडिंग में उस एरर को घटा दिया जाता है। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव एरर जहां रहेगा वहां क्या करना है? कुल रीडिंग में, टोटल रीडिंग कितना है हमारा? देखिए टोटल रीडिंग है हमारा 20.43 और कह रहा एरर कितना है? एरर इसमें देखिए कितना है? एरर है इसमें 0.03 है। कितना है? 0.03 है। इसको माइनस कर देंगे। यदि यहां पर रहता, यदि इसके जगह पर रहता कि निगेटिव एरर है, क्या है? निगेटिव एरर है, तब हम लोग क्या करते? निगेटिव एरर होने में यदि पूछता कि निगेटिव एरर है तो सही रीडिंग क्या है? निगेटिव एरर इसको मान लेते हैं 20.43, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाता है? यहाँ पर प्लस हो जाता है, यानी कि जुट जाता, आपस में जुट जाता। लेकिन कह क्या रहा है? पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर में हमको कुल रीडिंग में, टोटल रीडिंग में जितना एरर है उसको माइनस कर देना है। देखिए माइनस करते हैं, 3 में 3 माइनस हो गया 0, 4 में 0 गया 4.02। देखिए 20.40 किस में है? अब देखते हैं ऑप्शंस को। अब क्या देखते हैं? ऑप्शंस को। चलिए ऑप्शन ए में है 20.40। ऑप्शन ए में ही मिल गया हमको। आगे क्यों बढ़े भाई? क्यों बढ़े आगे? देखिए ऑप्शन ए में ही है 20.40। यदि यहाँ पर निगेटिव एरर रहता तो कुल रीडिंग में जितना निगेटिव एरर है उसको जोड़ देते। क्या करते? उसको जोड़ देते, ठीक है। दोस्तों आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप इसे डायरी में नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, साथ ही साथ उसको पढ़िए ऑप्शंस के साथ और अच्छे से कंप्लीटली पढ़िए, क्योंकि आपके प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में इंस्ट्रक्टर की बहाली आ चुकी है, जिसका फॉर्म 18 जनवरी से भरा जाना है और जिसका अंतिम डेट 8 फरवरी तक है। क्योंकि इसमें पीईटी लागू किया जा चुका है, तो पीईटी को हटाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं, साथ ही साथ ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है जिन बच्चों ने पीईटी का एग्जाम नहीं दिया है। और ये वीडियो जो है खास करके उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। आप अभी से प्रिपरेशन कीजिए, साथ ही साथ ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट होता है उसमें जरूर भाग लीजिए। और ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा ई बुक जो है, ई बुक उसको आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। ई बुक को परचेज कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप परचेज करके इसको अच्छे से पढ़िए, कंठस्थ पढ़िए और कंप्लीटली पढ़ लेने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस आपके इंस्ट्रक्टर बहाली में बाहर नहीं जाएंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो हमें क्वेश्चंस मिला था, जो ई बुक हमने परचेज करी थी, वो सभी के सभी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं है। दोस्तों हमारी यह वीडियो जो है आप देखते रहिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए देखने के लिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।